नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक जानकारी है जो मैं आज लेके आया हूं आपके समक्ष, जो कि पति पत्नी के बीच जो संपत्ति का विवाद होता है उससे संबंधित है। कृपया वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बेहद आवश्यक है दोस्तों। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं नित्य नई जानकारी आपको देता रहता हूँ। दोस्तों, अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट अगर कोई आदेश पारित कर देता है तो वो आदेश कानून बन जाता है। अगर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में, वो केस चाहे जो हो, जैसा भी केस हो, अगर उस केस में अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया है तो वो आदेश दूसरे मामले पर भी लागू होता है। आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को भली भांति। तो अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, जिसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मुझको स्क्रीन पे आ रहे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा आदेश था, क्या पूरा मामला था, जिसको दिखा कर के आप अपने मामले में राहत पा सकते हैं। तो अगर आपको जानना हो या कौन सा मामला था जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर आप, अगर आपका मामला ऐसा ही है तो आप उसमें भी रिलीफ पा सकते हैं। होता क्या है कि अगर कई पति लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, जो खुशी में या मजबूरी में या प्यार में, जिसमें भी, वो अपने पत्नी को कोई संपत्ति गिफ्ट करते हैं। कोई मकान, ज़मीन, कोई अचल संपत्ति उनको गिफ्ट डीड कर देते हैं। गिफ्ट डीड। एक पति अगर अपनी पत्नी के नाम कोई संपत्ति कराता है तो उस संपत्ति का मालिक कौन होगा? वो पत्नी होगी जिसका नाम पति ने किया है, या वो पति होगा? इस मुद्दे पे भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने उसमें ये कहा था आपसे, इस वीडियो में ये कहा था कि उस संपत्ति का जो मालिक होगा उसको पति ही माना जाएगा। मतलब पति अगर अपने पत्नी को कोई संपत्ति गिफ्ट करता है, मकान या ज़मीन, तो उसका नाम रजिस्ट्री कराता है, तो रजिस्ट्री के आधार पे मालिक पत्नी नहीं बन सकती है, उसके मालिक पति ही रहेगा। तो ये तो आदेश ऐसा ही था, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अभी क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसी संपत्ति जो पति अगर अपने पत्नी के नाम करता है तो उस संपत्ति पर घर में रहने वाले समस्त सदस्यों का बराबर का अधिकार होगा। जैसे अगर आपके मान लीजिए जॉइंट फैमिली है और आपके बड़े भाई ने या आपके पापा ने अपने पत्नी को कोई ज़मीन या मकान गिफ्ट किया, रजिस्ट्री उनके नाम करा दी, तो ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री उनके नाम हो गई है तो उस ज़मीन की मालकिन आपकी मम्मी ही हो गई, आपके पापा की वाइफ ही उसकी मालकिन हो गई। ऐसा नहीं है। उस संपत्ति पर बराबर से घर के सभी सदस्यों का अधिकार होगा, यदि वो जॉइंट फैमिली है तो। और अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, नॉर्मल फैमिली है, तब भी अगर पति ने पत्नी के नाम कोई संपत्ति कराई है तो उस पर बराबर से सबका अधिकार होगा। दोस्तों, ये आप जान लीजिए। आप अभी तक यही जानते होंगे कि जिसके नाम रजिस्ट्री होती है वही उसका मालिक होगा। बात आपकी सही है, आप बिल्कुल सही जानते हैं कि जिसके नाम रजिस्ट्री होगा वही उसका मालिक होगा। लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ पे पुरुष आदमी कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम खरीदता है, मतलब रजिस्ट्री अपने पत्नी के नाम करवाता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पुरुष अपने पत्नी के नाम कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी करवाता है, रजिस्ट्री करवाता है, तो उस रजिस्ट्री के आधार पर वो पत्नी सिर्फ अकेले ही उस प्रॉपर्टी की मालकिन नहीं होगी। पति तो है ही। पति के अनुपस्थिति में घर के सभी सदस्यों का बराबर से उस पर अधिकार होगा। ये आप जान लीजिए। ज़्यादा आपको विस्तार से जानना हो इस बारे में तो आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पे फ़ोन नंबर लिख के आ रहा है, व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप फिर से सुन लीजिए। मैं आपसे फिर से कह दूं, कई लोग मेरी वीडियो को समझ नहीं पाते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है, तो उस प्रॉपर्टी पे घर के सभी सदस्यों का बराबर का अधिकार होगा, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं, या आपके घर में आपके मम्मी के नाम की प्रॉपर्टी है, कोई रजिस्ट्री है, मम्मी आपको उसमें हिस्सा नहीं दे रही हैं, या आपके बड़े भाई की पत्नी के नाम कोई प्रॉपर्टी है और आपकी भाभी आपको हिस्सा नहीं दे रही हैं, या कुछ ऐसे मामले से आप भी अगर पीड़ित चल रहे हैं, तो आप मुझे फ़ोन करिए। मैं आपको वो केस लॉ दूंगा जो हाई कोर्ट ने अभी जल्दी ही कहा है, और उस आदेश का अनुपालन होगा और आपकी ये समस्या दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।